नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आई रहे वाला यूट्यूब चैनल पर। आज काफ़ी दिनों से हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रही थी सोशल साइंस की जेआरएफ सिलेबस डिस्कशन करवाओ सर, हमें सोशल साइंस से जेआरएफ करनी है, उसकी कैसे तैयारी करें। तो इसके लिए आज हमारे साथ हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट सिमरन पुंदीर, जो पीएचडी फर्स्ट ईयर में है यहाँ आईआरआई से, अभी अपनी पीएचडी कर रहे हैं। और रिसेंटली उन्होंने आईआरआई जो एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट थे वो, मतलब यहाँ एक गोल्ड मेडलिस्ट की अलग ही आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी, और कैसे आईआरआई का गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं। आईआरआई अपने आप में मिलना बहुत बड़ी बात है, और फिर आईआरआई का गोल्ड मेडलिस्ट होना लाइक चेरी ऑन द केक। सो आज उनको इनवाइट करेंगे अपन, जो सोशल साइंस आपको डिटेल से समझाएंगे कि आपके पास सिलेबस क्या क्या है, उसके साथ सिलेबस के साथ कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए, उन बुक्स में कितना डीपली पढ़ना चाहिए, सब्जेक्टिव के लिए कौन सी है, ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी है, कौन कौन सी रेफर्ड बुक उन्होंने कौन कौन सी बुक से तैयारी करके आईआरए में एडमिशन लिया, और अभी वो किस हिसाब से आपको बाकी चीज़ें सजेस्ट कर सकती है। तो आई वेलकम सिमरन, वेलकम ऑन बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा बच्चों को इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, ताकि मैं तब तक मैं पेन ले लेता हूँ। Thank you for this beautiful introduction, sir. Hello, everyone. I am Simran Pundir, PhD first year from the Division of Agricultural Extension, IARI, New Delhi. I welcome you all on this session regarding the ICR PG preparation for the subject group of social sciences, especially for 2025 year. Social sciences बहुत ही डाइवर्स एक सब्जेक्ट है, जिससे ना कि आप सिर्फ केवल एकेडमिक्स में एक्सेल कर सकते हैं, बट ओवरऑल in every sector of agriculture and apart from agriculture you can excel. As you all know, ARS में is in this year सबसे ज़्यादा सीट्स हमारे डिवीजन को आई हैं, टू द डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन स्पेशली, अलॉन्ग विद दैट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। आप सर्व कर सकते हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया विच आर केटरिंग द सर्विसेज, providing services to the farmers directly from field to directly from their laboratories to the field. सो सोशल साइंसेज एक बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही डायनामिक एक सब्जेक्ट है, जिससे आप बहुत ही अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, और हमारी अल्टीमेटली जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसको आप डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. जैसे सिमरन ने बताया कि इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो समवेयर फ्रॉम इंडिपेंडेंस ओनली थोड़ी सी लैब टू लैंड प्रोग्राम में रही है, एक्सटेंशन में रही है। तो एक्सटेंशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और जैसे सिमरन ने बताया कि एक्सटेंशन में सबसे ज़्यादा आरएस की वैकेंसीज हैं। तो नो नीड टू पैनिक अगर आप एक्सटेंशन का सोच रहे हैं या सोशल साइंस का सोच रहे हैं। इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन हमेशा से ही मेन पिलर्स रहे हैं एग्रीकल्चर के, और आई होप कि रहेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं तो राइट डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अब आपने सोच तो लिया, अब करना क्या है ये सिमरन मैम बताएंगे आपको। तो सिमरन, सबसे पहले ये आपने ये एग्जामिनेशन का पैटर्न है, आप बच्चों को थोड़ा समझा दीजिए। स्कीम फॉर एग्जामिनेशन बेसिकली जो हमारा पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, सीपीटी मोड पे होता है। सो यू नीड टू लाइक आपको बहुत अच्छी एक्सेस होनी चाहिए रिगार्डिंग द एक्सेसिंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड माउस स्पेशली। और उसके बाद ड्यूरेशन हमने बोल दिया 120 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 120, जिसमें से कि 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन एंड 1 मार्क नेगेटिव फॉर ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन एंड 0 फॉर अन अटेम्प्ट, एज यू ऑल नो। पेपर का मीडियम यूजुअली इंग्लिश ही होता है। ओके, वेट अ सेकंड। तो इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपके पास जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट ग्रुप्स दो होते हैं, आप प्लीज बताइए। सब्जेक्ट ग्रुप सोशल साइंसेज में बेसिकली दो मेजर सब सब्जेक्ट्स हैं, जो कि हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसमें आप फर्दर एग्जाम देके इन दो डिविजन्स में इनरोल होते हैं फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम। ओके, जब आपको जेआरएफ का पेपर देना होता है तो आप उसमें दोनों में आप या आपके पास दोनों की चीजें आएंगी, और उसके बाद में आपको चूज करना होता है। जब आप काउंसलिंग में बैठे होते हो तब आपको चूज करना होता है कि आपको इकोनॉमिक्स चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए। तो अगर आप इन दोनों में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको ये पेपर देना पड़ेगा जो जेआरएफ में सोशल साइंस ग्रुप से आता है। अब आपके पास है यूनिट फर्स्ट। अब गाइस देखो, यूनिट फर्स्ट से लेके जितने आपकी यूनिट्स हैं उन उन सब की डिटेलिंग की एक एक अपन लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद में कौन कौन सी बुक्स हैं मैम खुद बताएंगे, उन्होंने उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, और आप बेस्ट अपना जो भी कवरेज है वो कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट यूनिट आपकी जनरल एग्रीकल्चर की आती है, जो लगभग हर एग्जाम, जो लगभग हर जेआरएफ ग्रुप के लिए लगभग सेम होती है। जैसे हमारे फिजिकल साइंस में या एग्रोनॉमी में ये लगभग सिमिलर यूनिट है, क्योंकि ये बेसिक्स है। आपको हर चीज का बेसिक्स आने चाहिए। आपने 4 साल जो बीएससी एग्रीकल्चर करी है, तो आपको इतना तो ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। ये एग्जामिनर सोच के ये सोच के रखता है कि एनटीए भी ये सोच के रखता है, और जेआरएफ जो पेपर एग्जामिनेशन बना रहा है वो भी ये सोच के रखता है कि जनरल एग्रीकल्चर आपको एटलीस्ट इतना आना चाहिए।
तो इस यूनिट में सिमरन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या क्या है और इसको कहाँ से कवर करें बच्चे। जनरल एग्रीकल्चर बेसिकली 20 क्वेश्चन इस कोर्स से आते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप बीएससी में पढ़ रहे हैं उसको आप फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बीएससी ड्यूरिंग बीएससी जो नोट्स बनाए जा रहे हैं क्लासरूम में टीचर्स के द्वारा, उनको आप बहुत ही सीरियसली पढ़ें। अलॉन्ग विद योर प्रिपरेशन आप अपने कोर्सेज को भी सीरियसली लें, बिकॉज मेजर पोर्शन जो है आपका उन्हीं नोट से बन के आएगा एंड इट विल वेरी हेल्पफुल टू यू रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। और आपको इसमें अपना कम टाइम देना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर मेन स्ट्रैटेजी फॉर योर मेन कोर्सेज। तो जनरल एग्रीकल्चर बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल इकोनॉमी, जो क्रॉप्स इसमें मेंशन है, सिर्फ उन्हीं को आप फोकस करें। उन्हीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। नीड नॉट टू फोकस ऑन डाइवर्स क्रॉप्स, बहुत सब कुछ आपको इसी में महारत नहीं हासिल कर देनी है। तो आप मेजरली जो क्रॉप्स मेंशन है उनमें फोकस करें। सॉइल्स ऑफ इंडिया, बेसिकली जो मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया हैं, उनका एरिया, उनका उनका मेन स्टेट्स कौन कौन से, कहाँ पे वो अवेलेबल है, वहाँ पे आप फोकस करेंगे। बेसिक्स ऑफ सॉइल साइंस, एलिमेंट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो बेसिक फिजियोलॉजी है, क्रॉप फिजियोलॉजी, उस पर आप फोकस करेंगे। मेजर पेस्ट एंड डिजीज, एंटोमोलॉजी वाले जो कोर्सेज हैं, बेसिक जो भी आपकी क्रॉप मेंशन है सिर्फ उन पे ही आप फोकस करेंगे। उनके रिगार्डिंग जो भी इंसेक्ट पेस्ट और उनका मैनेजमेंट है उस पर आप फोकस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, जो कि नीमराज सुंडा, जो कि हमारी बहुत ही फंडामेंटल एंड कोर बुक है जनरल एग्रीकल्चर, उसमें बहुत ही अच्छे से कंसाइज वे में मेंशन है, जो कि ना सिर्फ आपको जनरल एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर योर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स पोर्शन इनटू योर जीआरएफ फॉर सोशल साइंसेस, उसमें भी बहुत अच्छा हेल्प करेगा। व्हाट विल बी द बुक्स फॉर दिस पोर्शन? सो तो बुक्स के लिए आपके पास मैम ने बहुत डिटेलिंग से बता रखा है कि 4 बुक्स है मेजरली मैम। 4 मेजर बुक्स विच विल बी कवरिंग। और ये बुक्स ना ही केवल आपको जीआरएफ में हेल्प करेंगी, बट अपार्ट फ्रॉम जीआरएफ आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन द डोमेन ऑफ एग्रीकल्चर देते हैं, वहां पे आपकी बहुत हेल्प करेंगी। इट विल बी फॉर योर लॉन्ग रन। एक बार आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, रिविजन करते रहिए, बिकॉज इट्स अ मैराथन। एग्रीकल्चर में, एकेडमिक्स में आना, इट्स अ मैराथन। सो यू नीड टू हैव दैट कोर एंड बेस वेरी स्ट्रॉन्ग। फॉर दैट नीमराज सुंडा एग्रीकल्चर competitive book of agriculture by Neemraj Sunda ji, it's a very fantastic book. You have to read it line by line, you have to mug it. Along with that 2 volumes of fundamentals of agriculture by Arun Katyan, ये भी आप पढ़ लेंगे। एंड एसआर कांतवा, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बुक है, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। इनसे आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फॉर जनरल एग्रीकल्चर प्रिपेयर हो जाएगा। एंड फॉर जेआरएफ प्रिपरेशन, अगर आप नीमराज सुंदा को भी पूरा अच्छे से मगअप कर लेते हैं, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन ओवरऑल क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। राइट। और एक चीज बताऊं अगर मैं सारे व्यूअर्स को ऑनेस्टली टेलिंग, जब मैं जेआरएफ का सोच रहा था ना इनिशियली, तो सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई सब्जेक्ट लगता था तो एक्सटेंशन लगता था, बिकॉज समवेयर इट मे बी कनेक्टेड विद, बिकॉज आई वाज मतलब मैं वैसे भी गांव से बिलोंग करता था, और जब एक्सटेंशन की बात आती थी तो ज़्यादातर स्कीम्स, फैक्ट्स और इन सब चीज़ों की बात होती थी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। अगर आप एक्सटेंशन को बहुत ढंग से पढ़ेंगे, अगर थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ेंगे ना, तो ऐसी सब्जेक्ट है जिसे आप बोर नहीं होगे, आप रियल लाइफ में कनेक्ट करोगे, क्योंकि जो आप चीज़ें देखते हो, जैसे कोई स्कीम है, प्रोग्राम है, या पहले जो हो चुके हैं, तो आप उनसे कनेक्ट करते हो, तो आपको बोरियत कभी नहीं होगी, जो 1-2 सब्जेक्ट्स में हो सकती है इनिशियल स्टेज पे, बट एक्सटेंशन को आप एंजॉय करोगे, दैट इज फॉर श्योर। और ये बुक्स तो आप ऑब्वियसली, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपने एक बार तो देखी होंगी, चाहे ध्यान से नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अब आपके पास मौका है, अगर आप बीएससी 3rd ईयर में या 4th ईयर में, नाउ आपको ये पढ़नी पड़ेगी। और जैसे मैम ने बेस्ट चीज़ बताई कि मैराथन में कोर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो एकेडमिक्स हैं, और जो टॉप 20 क्वेश्चंस को एक्सेल करेगा ना, समवेयर वो रैंक में कहीं ना कहीं ऊपर आपसे चला जाएगा, बिकॉज सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट ऊपर नीचे हो सकता है बराबर बंदा, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्रिएट कर देता है जो 20 क्वेश्चंस होंगे। तो विद दिस सेकंड यूनिट इज देयर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स मैम। सेकेंड यूनिट से हम शुरू हो जाते हैं अपने मेन कोर्स सब्जेक्ट्स फॉर रिगार्डिंग सोशल साइंसेज जीआरएफ। सेकेंड यूनिट है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मेजरली माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अलॉन्ग विद दैट फार्म मैनेजमेंट इज देयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज देयर। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जो I will always suggest stick to the syllabus. Whatever is given in the syllabus, you just stick to that. आपको इसमें अभी से बहुत ज़्यादा बुक्स इकट्ठा नहीं करनी है. Whatever is given in the syllabus. इस syllabus में we can see that consumer behaviors की theories are there, demand and elasticity is there, cost curves are there, theory of supply, theory of demand, price determination, market classification is there. ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया. Along with that, मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे हम बोलते हैं, मनी, बैंकिंग सिस्टम्स, नेशनल इनकम, ये जो पार्ट है मेजरली विच इज फोकसिंग ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, इस पे आप फोकस करेंगे. अलॉन्ग विद दैट एग्रीकल्चर मार्केटिंग विच इज अनदर इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसमें आपकी
institutions which are responsible for catering the agriculture marketing in India, role of capitals, credit कैसे आप आपके एग्रीकल्चर में ट्रांसफर्स होते हैं, क्रॉप इंश्योरेंसेस क्या क्या हैं, क्रेडिट के इंस्टीट्यूशंस कौन कौन हैं विच आर लेंडिंग क्रेडिट्स टू द फार्मर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आपकी जो भी कैपिटल फॉर्मेशन है एग्रीकल्चर में कैसे वो होती है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो भी अभी आए हैं वो सब आपके इस यूनिट में केटर होंगे विच इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिलेबस, अलॉन्ग विद दैट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच आर वर्किंग इनटू द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ल्ड वाइड, उन पे भी क्वेश्चंस बन के आते हैं रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ईयर, चेयरपर्सन्स, एंड व्हाट आर द mandates they are doing, and what are the major what we say budgeting allotment for these institution for the agriculture domain. Third unit में हम आते हैं, that is your farm management. फार्म मैनेजमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट जिनसे बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम क्या क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में. उसके बाद अलॉन्ग विद दैट फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, फैक्टर रिलेशनशिप, जो भी ये रिलेशनशिप्स हैं इनमें भी बहुत क्वेश्चंस बन के आते हैं. आपके डिफरेंट कॉस्ट पे, मार्जिनल रेवेन्यू पे, इस पे क्वेश्चंस बहुत बन के आते हैं. एग्रीकल्चर फाइनेंस अलॉन्ग विद फार्म मैनेजमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट जिसमें भी बहुत रिलेवेंट एंड बहुत ही स्कोपेबल क्वेश्चंस आते हैं, लाइक credit analysis, 4R, 5Cs and 7Ps of credit is a very important topic which need to be catered, क्योंकि इससे रेगुलरली क्वेश्चंस बन के आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं जो कि सिंपल होते हैं. इफ यू अंडरस्टैंड देम बाय कॉन्सेप्ट तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, कैसे nationalization of bank हुआ of in India, leading to the this setup of banking system today in India. Lead bank scheme हो गए, along with that various institutions like NABARD, RBI, उनका establishment year, उनके mandates, how they are funding the agriculture system in India, what are their current schemes and initiatives that is leading to development of agricultural economic system in India. ये बहुत important है. तो regarding that, what are the books that will be catering these courses we will be seeing? Okay, so मैम ने बड़े प्रिसाइज वे में बता दिया, जितनी इंपॉर्टेंस थी वैसे एक्सटेंशन की और इकोनॉमिक्स की वो बहुत प्रिसाइज वे में बता दिया, और ये आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जो मैम आपको डिटेल में बताएंगे. वेरी फंडामेंटल बुक एंड वेरी कोर बुक जो कि हम पढ़ेंगे फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स विल बी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बाय सुभा रेड्डी. ये बुक आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है, बिल्कुल मगअप कर देना है, बिकॉज क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली यू विल सी कि क्वेश्चन लाइन बाय लाइन यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन. तो ये बुक आपको बहुत फंडामेंटल बुक है, बहुत अच्छी बुक है, और बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आपके इससे क्लियर होंगे, बिल्डअप होंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी आगे वाली बुक्स को कवर करने में. तो आपको ये बुक बहुत अच्छे से पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है. वट एवर इज गिवन इन द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें जो भी आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं आपको सब अच्छे से करने हैं. एक बार आप सुबह रेडी फिनिश कर देंगे, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट अनदर बुक इज एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंसेज बाय सुभाष चंद्रा. इट्स अ वन लाइनर बुक, इट्स वेरी गुड बुक, एंड जो भी पोर्शन आपका सुबह रेडी में कवर नहीं है विच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही छोटा पोर्शन दिया गया है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पर सुबह रेडी में, तो वो पोर्शन आप कवर करेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ सुभाष चंद्रा सर. इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन, एग्रीकल्चर फाइनेंस का पोर्शन, मैनेजमेंट का पोर्शन, वट एवर इट इज यू हैव टू लर्न इट. अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है इस बुक को कवर करने में, तो आप क्या करेंगे कि सप्लीमेंट्री यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हैं. बिगिनर्स के लिए इकोनॉमिक्स कैसे प्रिपेयर करें, फॉर बिगिनर्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वो आप अलॉन्ग विद सुभा रेड्डी आप यूट्यूब वीडियो से भी कवर कर सकते हैं. To supplement the courses, the content regarding farm production and management, जो कि important concept है, वो आप अगर आपको इससे अच्छा दिया गया है, but still you need to have more clarity regarding the production economics and management. तो economics of farm production and management by VT राजू बहुत ही अच्छी बुक है, तो इसको भी आप कवर करेंगे. इट्स अ रियली थिन बुक और बहुत ही इजी लैंग्वेज में है और ये बहुत अच्छे से कवर हो जाती है. एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिससे बहुत ही करंट क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, हेजिंग क्या है, स्पेकुलेशन क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ई नैम क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या क्या बन के आ रहे हैं, चेयरपर्सन, द एस्टैब्लिशमेंट ईयर. तो ये सब अगर आपको रिसेंट वाला कवर करना है
और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए मार्केटिंग में, तो बुक है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इन इंडिया बाय आचार्य एंड अग्रवाल। इसको भी आप कवर्स कर सकते हैं, बट आई विल अगेन से आप लोग बिल्कुल सिलेबस के रिगार्डिंग ही पढ़ें, पूरा कवर करने की जरूरत नहीं है। वट एवर इज गिवन इन द सिलेबस यू स्टिक टू दैट, यू फाइंड इन दैट बुक, आप वहां से कवर करेंगे तो मुझे लगता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स अगर आप मास्टर्स में इसको ऑप्ट करते हैं बहुत अच्छा बेस बन जाएगा, विच विल बी हेल्पिंग यू इन ओवरऑल एकेडमिक्स गोइंग अहेड। एग्जैक्टली Yes, और sir. जैसे मैम ने बताया ना कि जेआरएफ इज नॉट इटसेल्फ कि आपको पेपर पास करके एडमिशन लेना है। जेआरएफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप उस सब्जेक्ट के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज गेन कर लेते हो, और कल को आपको जैसे मास्टर्स में भी कुछ एग्जामिनेशन या कुछ आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हो, या कल को एआरएस आप सोचते हो, तो उन सब में भी हेल्प करता है, बिकॉज आप बेसिक से ही है। और एक और अच्छी चीज बोली मैम ने कि आपको इन बुक्स, पर्टिकुलरली इन बुक्स पे फोकस नहीं करना, आपको सिलेबस के लाइंस पे फोकस करके फिर उन बुक्स कंटेंट को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप 4 बुक है तो चारों बुक की चारों मतलब सारी की सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है। जो जहाँ से आपको सिलेबस की लाइन मिल जाए वो वहाँ से पढ़ना है, और उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। और ये जो फार्म मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये मुझे भी लगता है मैम कि इट इज़ वन ऑफ द कोर जिससे काफ़ी कुछ डिसाइड हो जाता है। बट एक चीज़ मुझे थोड़ा सा लगता है, शायद व्यूअर्स को भी लग रहा हो कि इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, तो एक्सटेंशन थोड़ा ऐसा है ना कि फैक्ट ज़्यादा याद रखने पड़ते हैं। तो उसमें आप कैसे, आपने कैसे हेल्प करी थी अपने आप की कि भी आपने इतने फैक्ट्स कैसे मगअप किए? एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, रट्टा सबको मारना पड़ता है। रट्टा मारना पड़ता है। हम बोलते हैं कि रट्टा मारोगे तो कितना तक चलोगे, बट चलते हैं। एंड ये कोर्सेज ऐसे हैं कि अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई, बट स्टिल आपको इंस्टीट्यूशन कब स्टैब्लिश हुआ वो तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। ट्रू। कौन चेयरपर्सन है, रट्टा मारना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से मगअप करें, और इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप बुक सॉल्व करें। एक बार आप ऑब्जेक्टिव टाइप बुक सॉल्व करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो भी मैंने पढ़ा वो मुझे कंक्रीट वे में याद हो गया, आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन वट एवर इज कमिंग। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बाय निर्मल रवि कुमार इज अ वेरी गुड बुक। काफी थिक बुक है, 4000 प्लस क्वेश्चन हैं, और इस बुक में आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो हर पॉसिबल वे दिया गया है। मतलब एक ही क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है वो आप इस बुक में देख पाएंगे। तो वन लाइन ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है, मल्टीपल चॉइस है, इसको आप एक बार बना लीजिए। एक बार आप बना लेंगे तो यू विल हैव दैट क्लैरिटी, और आप ऐसा करेंगे कि जो भी आप अगर फार्म मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव हैं आप साथ साथ करते जाइए, ताकि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए और आपको वो क्वेश्चन हमेशा याद रहे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन किया था, ये गलत किया था, ये सही किया था। और नेक्स्ट टाइम आप जब आए दोबारा इस बुक पे तो आप सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपने गलत किए थे या जो आपसे नहीं हो पाए थे, आफ्टर रीडिंग वट एवर इज लेफ्ट फ्रॉम द बुक्स। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप ये वाली बुक पक्का सॉल्व करें, इट्स वेरी हेल्पफुल। इससे बेस्ट बुक मुझे नहीं लगता है इकोनॉमिक्स में कोई होगी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम मूव करते हैं, यूनिट नंबर 4, एंड दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन, एंड यूनिट नंबर 5 दैट इज कम्युनिकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। एज आई से 120 क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो मेजोरिटी ऐसा होता है कि 50-50 दोनों से कोर्सेज से बन के आता है, 20 फ्रॉम जनरल एग्रीकल्चर। एक्सटेंशन एजुकेशन बच्चों का थोड़ा ऐसा लूजली वो होता है कि क्या ही कोर्स है, क्या ही रटना है, कुछ ऐसा फंडामेंटल कुछ है नहीं, कंसेप्चुअल कुछ है नहीं, सब कुछ रटना है। तो हाँ, बट अल्टीमेटली व्हेन यू विल सी कि चीज़ें कहाँ से उठ के आ रही हैं, एंड बट जो हम बात करते हैं ना कि हमारा डेवलपिंग कंट्री बन के आ रहा है, तो इसका कुछ बेस है, इसका कुछ सेटिंग है कि कैसे एग्रीकल्चर इवॉल्व हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट इवॉल्व हुआ, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि इस सिलेबस से ऊपर कुछ आएगा पेपर में, बिकॉज as we see the basic concepts of agricultural extension, how we are gaining philosophy, principles, scope and importance, everything is covered. As you can see in the 4th unit, agriculture extension education, program planning is important, evaluation uske steps and principle. I'm again saying stick to the syllabus, iske bahar padhne ki zarurat nahi hai, whatever is given the syllabus, agar evaluation के steps और principles दे रखे हैं तो आप उसमें stick रहें, इसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आउट ऑफ इंडिया दे रखा है, जैसे यूएसए, जापान एंड इंडिया में, इसको आप पढ़ेंगे। और उसके बाद रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, recent ones, along with that extension teaching methodology, definition and scope, social sciences में अगर हम बात करें sociology, psychology के थोड़ा अब questions कम आने लगे हैं, but still it is mentioned, so you have to read it. Differences between urban and rural communities, social stratification, social classes, or different organizations which are working, social organizations, then learning and teaching
और ऑफ पर्सनालिटी, डिफरेंट एग्रीकल्चर, डिफरेंट इंडियन रूरल सिस्टम, आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, वैल्यू सिस्टम क्या क्या है, कॉस्ट एंड क्लासेस में कैसे डिफ्रेंसिएशन है, ये सब आप इस यूनिट में पढ़ेंगे, विच इज बेसिक एक्सटेंशन एजुकेशन। उसके बाद कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट यूनिट है। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट प्रोसेसेस क्या क्या हैं, मॉडल्स वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल से पूरे क्वेश्चन बन के आते हैं। उसके बाद मीडिया मिक्सेस, जो ऑडियो विजुअल एड्स हम बोलते हैं, मीडिया मिक्सेस हो गए, mass communication, group communication, individual communication, process of communication, forms of communication, ये सब आप पढ़ेंगे इस यूनिट के अलॉन्ग। और एक वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, जो कि बच्चे यूजुअली नेग्लेक्ट कर लेते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, से क्वेश्चंस बन के आते हैं और इसको भी फोकस आपको करना है। देन इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, इससे बहुत ही क्लियर कंसाइज वट एवर इज गिवन क्वेश्चंस बन के आते हैं, और ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट है। ये मेरी पर्सनल यूनिट है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। अलॉन्ग विद दैट आईसीटीज में फोकस करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग for extension personnel and farmers training, how they are trained and forms of training, इस पे आप फोकस करेंगे। तो बेसिकली ये सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और अगर आप मास्टर्स में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आप आते हैं, तो आपका एक बहुत ही अच्छा कोर, एक बेसिक्स बन के आएगा, एंड वट एवर यू विल बी रीडिंग इन योर मास्टर्स विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी कंजीनियल, आपका एक मिलेगा कि हाँ, ये सब मैंने पहले पढ़ा हुआ है, आई एम यूज्ड टू इट। सो व्हाट विल बी द बेसिक बुक्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन? जो सबसे बेसिक बुक है इज द बुक ऑफ एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, जीएल रे। ये आपकी लगा लीजिए बाइबल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक्सटेंशन एजुकेशन है फॉर दिस प्रिपरेशन। इस बुक को आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, वट एवर इज गिवन इन द बुक आप बहुत अच्छे से करेंगे। whatever the segments are given, concepts of extension education, principles of extension education, scope of extension education, communication portion, whatever is given in this book, you have to read it, you have to mug it. आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिठा लेंगे उससे, तो आपको बहुत ही अच्छा एक बेस बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला, एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसमें मॉडल्स के बड़ा इंपॉर्टेंस है। व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट मॉडल्स, एरिस्टोटल, बर्लो, शनन वीवर, एग्जाम एक्सट्रैक्ट, वो आप एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है फॉर क्वेश्चन मेकिंग। तो आप एक टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन बाय ए एस संधू, बहुत ही थिन बुक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, विच इज फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, एंड सेकेंड पार्ट इज ऑडियो विजुअल एड का जो पार्ट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स दिए गए हैं, उनको आप पढ़ लेंगे, जो कि वेरी हेल्पफुल होगा आपको रिगार्डिंग सॉल्विंग द डायरेक्ट क्वेश्चंस। बट आपको जीएल रे बहुत अच्छे से मगअप करनी है, और ए संधु से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे। इफ इन केस आपको डिफिकल्टी होती है ए संधु पढ़ने में, तो आप एक बार से रीड कर लीजिए, साइड में अपना नोट पैड रखिए, मेक इंपॉर्टेंट नोट्स आउट ऑफ इट, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम यू जस्ट रिफर टू दोज नोट्स, और उनको एक बहुत ही अच्छा एक कंक्रीट आपको बेस बन जाएगा, और आप उनको मगअप करेंगे, आप उन्हें लर्न करते जाएंगे, तो आपको बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज पता चल जाएगा कि उस बुक से मुझे क्या पढ़ना है। After reading all these books, what you have to read is Instant Education, Extension Education by Shruti. इट्स अ वन लाइनर बुक, इसको आप पूरा घोल के पी जाइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक। आप इसको कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। इसमें जो मॉडल क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो आपके जो आपके डायग्राम्स एट द लास्ट हैं, मेमोरी डायग्राम, वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद वट एवर इज गिवन इन द बुक, आपको एक एक लाइन बाय लाइन याद करने हैं, और इससे क्वेश्चन बन के आते हैं, बिकॉज इट्स लाइक निचोड़ है वो पूरे बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का, और ये श्रुति आप बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आप इसको कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सटेंशन एजुकेशन में। सो दीज आर द बेसिक बुक्स फॉर एक्सटेंशन एजुकेशन। ऑलराइट, लेकिन सिमरन, मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स को ऐसा अभी तक फील होने लग गया है कि एक्सटेंशन के लिए मुझे 10 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो व्हाट डू यू से ऑन दैट, कि अगर आपको स्पेशली देखो गाइस, अगर आपको आईआरआई में एडमिशन लेना है, बिकॉज हम किस वे से बता रहे हैं कि आपको उस सब्जेक्ट में टॉप कैसे पहुंच सकते हो आप लोग। अगर आपको टॉप पहुंचना है तो टॉपर स्ट्रेटेजी आपको अपनानी होगी। कोई मैजिक पिल नहीं है कि आप लोग 4 बुक्स पढ़ेंगे और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉपर्स 10 बुक पढ़ते हैं। आपने सारी बुक्स पढ़ी थी सिमरन जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? जी हाँ, ये तो बेसिक बुक्स है, ये तो कवर करनी ही करनी है। इसके अलावा डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन बाय आर बर्मन्स एंड निकी सिंह है, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप इतना ही बहुत अच्छे से क्लियरली, कंसाइसली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली इसको कर लेंगे, तो इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। वो आपका थोड़ा हाई लेवल ऑफ एग्जाम में चले जाता है, बट दिस बुक्स आर मस्ट। ये आप कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए, और इनको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल डेफिनेटली फील इन एग्जाम कि हाँ, मैं कुछ पढ़ के आया हूँ और मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। तो कितना टाइम लग सकता है आपको, अगर जैसे आप जूनियर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप कितना टाइम लगेगा पूरा सिलेबस कवर करने में और ये बुक्स पढ़ने में?
इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आप कुछ बच्चे, जैसे हमारे टाइम पे इट वाज कोविड, सो वी स्टार्टेड एट आवर होम्स ओनली प्रिपेयर करने का। मगर अभी मैं देखती हूँ कि बच्चे दे आर प्रिपेयरिंग इन द लास्ट सेमेस्टर कि अच्छा अभी जेआरएफ देना है, तो अब देखते हैं कि सबसे कम बुक्स किस में है, तो वो सोशल साइंसेज में सबसे कम बुक्स हैं, 2 ही सब सब्जेक्ट्स हैं, इसको कर लेते हैं तो हो जाएगा। तो वो चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप डीपली जाएँगे तो इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत ही एक नया सा हो जाता है बेसिकली, ऑल इकोनॉमिक्स, तो आप उसको कवर करने में टाइम लगाएँगे। अगर आप ऐसे तो लोग एनसीईआरटी भी सजेस्ट करते हैं कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, वो बहुत अच्छा सजेशन है। आपकी एक बेस अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि एक्चुअली हाउ व्हाट इकोनॉमिक्स इज़। बट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन यू हैव टू बी रियली स्मार्ट। स्टडी आपको करनी है, कंसाइज़, और इन बुक्स को ही बार-बार पढ़ना है। मैं आपको बहुत सारी बुक्स सजेस्ट करूँगी, आप उसमें से कोई भी क्लियरली ना कर पढ़ पाएँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आप जो भी बुक्स पढ़ें, उसको बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बार-बार पढ़ें। दैट विल बी मेजर change maker into your getting the seat of JRF at a different institution, sir. राइट। और आपको कितना टाइम लगेगा सिमरन, लाइक 1 साल 6 महीने या ज़्यादा? यस सर, मेरा तो इंटरेस्ट था एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में, तो मुझे था कि मुझे और कोई सब्जेक्ट मैंने देखा भी नहीं इसके बाद कि किस में प्रिपेयर करना है। सो एक्सटेंशन मैंने यूजी से ही हम लोगों ने एक इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है नोट्स से। तो जब आपने ये एक्सटेंशन थोड़ा स्ट्रांग हो गया, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स से फोकस करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप तो फाइनल ईयर में भी हैं और आपको ये है कि करना है, तो फिर आप डट जाइए। यूजुअली बच्चे एग्ज़ाम्स 4 मंथ में भी निकालते हैं, 2 मंथ में भी निकालते हैं, बट हुँ। इफ आप वो रिस्क ना लें। इट इज़ योर कैपेसिटी, इट इज़ योर कैपेबिलिटी, आप कैसे कर पाते हैं, कैसे नहीं कर पाते। सिर्फ वो आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना सर जानते हैं। तो आपको आपका जैसा स्ट्रैटेजी है, आपका जितना टेम्परामेंट है, जितना कैपेसिटी, आप उस हिसाब से पढ़ें। आपको लगता है कि टाइम मुझे ज़्यादा लगता है, तो गिव दैट टाइम। अगर आपको चाहिए तो आप टाइम दीजिए। अगर मतलब कि नहीं, मैं अलॉन्ग विद अदर थिंग्स मैं कवर कर लेता हूँ, मेरा हो जाता है, तो आप उस तरह से नहीं, चलिए। लेकिन वो रिस्क लेनी नहीं चाहिए। बच्चे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, लेकिन जब पेपर देखते हैं ना, तो शायद पसीने छूट सकते हैं आप लोगों के। एग्ज़ैक्टली। बिकॉज़ आपकी वो काफ़ी कुछ डिसाइड करता है ना, जेआरएफ की जो सीट है, कहाँ मिल रही है, अच्छी इंस्टीट्यूशन मिल रही है, विद फेलोशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है, दैट रियली मैटर्स आपकी एकेडमिक जर्नी में, स्पेशली क्योंकि आप काफ़ी कुछ उससे भी डिसाइड होता है कि आपके क्लासमेट्स, आपके बैचमेट्स कौन-कौन है, उससे भी काफ़ी कुछ डिसाइड होता है। तो आपने जैसे ये जो मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे या प्रिपरेशन, आपने एक बार सब्जेक्टिव पढ़ लिया, उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करने के लिए या अपने आप को और थोड़ा प्रिसाइज़ एक्यूरेट बनाने के लिए आपने यही सारी बुक्स को फ़ॉलो किया जो आपने अभी बताई? इस बुक्स को कवर करने के बाद आपने अंडरस्टैंडिंग हो गई, बट अल्टीमेटली इफ यू आर नॉट पुटिंग द क्वेश्चंस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्वेश्चंस लगाइए। आप क्वेश्चन किससे लगाएँगे? द ऑब्जेक्टिव बुक जो हमारी है, ऑब्जेक्टिव बुक ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन बाय सुनील विजी। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे सारे क्वेश्चंस लगा दीजिए। कुछ क्वेश्चंस पीएचडी लेवल के हैं, आप उनको स्किप कर सकते हैं। यू विल गेट टू नो कि ये मेरा आउट ऑफ सिलेबस है, आप उनको स्किप कर लीजिए। हमने तो रट लिए थे, टाइम हमने वो रट लिए थे कि देखा जाएगा जो होगा, बट आप ये बुक बहुत अच्छे से करेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जब बुक कर लेंगे तो यू विल हैव एन आइडिया कि क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से बन के आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन मेरे रिलेवेंट है और कैसे मैं इनको टैकल करूँगा। तो आप ऑब्जेक्टिव बुक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, ये आप कवर कर लेंगे बाय सुनील विजी सर। ओके, तो आप जैसे बोलो ना व्यूअर्स, सिमरन मैम से सारे आप सीक्रेट्स पूछ सकते हो, टॉपर्स कैसे आईआरआई में आते हैं। तो मैम ने लगभग तो सारा कुछ बता दिया। काफ़ी कुछ और भी हो सकता है कि जो आपके माइंड में हो, जो शायद मैम और मैं अभी तक नहीं सोच पा रहे होंगे, तो उसकी भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन मैम एक चीज़ अगर मैं पूछूँ आपको कि व्हाट इज़ अ सीक्रेट कि आपको अगर सोशल साइंस लेना है, सोशल साइंस से जेआरएफ करनी है, पहली चीज़ आपको इंटरेस्ट होना चाहिए आई गेस। इंटरेस्ट होगा तो आप उस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे और इंटरेस्ट डेवलप होता है जब आप उस सब्जेक्ट को लेके बैठते हो। ऐसा नहीं कि आपको अचानक से सोशल साइंस बुलाएगी और बोलेगी मुझे पढ़ लो, मेरे में इंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा टाइम दोगे उस सब्जेक्ट को, थोड़ा-थोड़ा पढ़ोगे, हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर पार्ट आपको अच्छा लग रहा हो, फिर आपको और एक्सप्लोर करोगे तो और अच्छा लगे। एक इंटरेस्ट होना और आप जैसे कोई बच्चा है 6 महीने में अपनी तैयारी करना चाहता है, तो 6 महीने के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी उसके पास क्या होगी? वो कितना टाइम सब्जेक्टिव चीज़ों को डिवोट करे और कितना टाइम ऑब्जेक्टिव को डिवोट करे? अ, अगर हम 6 मंथ्स की बात करें तो ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए आपको बैठना पड़ता है। आपको बैठना पड़ता है कि चीज़ें क्या हैं, एक्चुअली हाउ इट इज़ वर्किंग। तो आप बेसिकली आप सिलेबस निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के अपनी टेबल पे रखिए। व्हाटएवर इज़ गिवन द सिलेबस, मैं कहाँ-कहाँ से कवर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। बुक्स अपने सामने रख दीजिए कि दीज़ आर द बुक्स, इनसे बाहर मैं नहीं पढ़ूँगा। व्हाटएवर कम्स आई विल बी सप्लीमेंटिंग इंटो दीज़ बुक्स ओनली। व्हाटएवर द हुँ। टॉपिक्स आप इसके ऊपर लिखेंगे। नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है आपको लगता है? नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको फिर
आपको फिर बार बार बुक नहीं पलटनी पड़ती है। वट एवर यू हैव रिटन आप उसको उसको ही रिविजन करते जाएंगे। और एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है आप मेरा मेरा फोकस ये रहेगा कि आप ग्रुप डिस्कशन करें, ग्रुप स्टडी करें, बहुत हेल्पफुल होती है। बिकॉज आपने कुछ पढ़ा, सामने वाले ने कुछ पढ़ा, तो वो चीज़ें ऐड ऑन होती है। आपको कंपटीशन क्रिएट करना है, मैं मानती हूँ, बट आप हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे, आप भी सफल होंगे, डेफिनेटली सफल होंगे, और मुझे लगता है। नॉलेज शेयरिंग से कोई कम नहीं हो कम जाती, नहीं होगा नॉलेज ये बिल्कुल कम नहीं होगी, दैट इज फॉर श्योर। ये आप हेल्दी इन्वायरमेंट रखेंगे तो आप सब सक्सेस करेंगे, मुझे लगता है। और एक ग्रुप डिस्कशन का स्ट्रैटेजी रखिए। एक होता है कि हमारे एक्सटेंशन में प्रोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी रिफॉर्म्स आए हैं, प्रोग्राम्स आए हैं, तो आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए फ्रॉम ऑल द रिफॉर्म्स, जो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, जो भी रिफॉर्म्स आपके आए हैं रिगार्डिंग, और अभी तक के जो भी करंट रिफॉर्म्स आप कृषि में चल रहे हैं, एक्सटेंशन में चल रहे हैं, उनको आप फ्लो चार्ट बना लेंगे, उनको आप अच्छे से मगअप कर लेंगे, उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर किस किस ने दिए थे वो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, तो आपको एक क्लियर कंसाइज। और हमारे टाइम पे देयर वर डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ मैच द फॉलोइंग, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस थे। मारथंडा प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, गुड़गांव प्रोजेक्ट कब आया था, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप डायरेक्टली देख पाएंगे, और बहुत ही कट टू कट क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनको एक बार फ्लो चार्ट बना लेंगे, दैट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसके बाद आप बुक्स कवर कर लीजिए। आप जैसे मैंने बोला, बुक्स को बार बार पढ़िए, रिविजन करते रहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करिए। एंड अभी जैसे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो एक पार्ट है जो कि आता है। इससे बहुत क्वेश्चंस नहीं बन के आ रहे हैं, पिछले साल सिर्फ, इस साल सिर्फ एक क्वेश्चन बन के आया था, हमारे टाइम पे 3 क्वेश्चंस थे। बट इसके लिए आप जो बुक है बाय सुभाष चंद्रा सर, उसको कवर कर लेंगे अलॉन्ग विद दैट स्टैटिस्टिक्स पोर्शन ऑफ नीमराज सुंडा, उस बुक से सफिशिएंट हो जाएगा। और पीवाईक्यू मैं फोकस करना चाहूंगी, आप पीवाईक्यू पक्का सॉल्व करें। एग्जैक्टली। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आपकी वो हेल्प ही करेगा। मैंने तो एग्री टॉपर्स एकेडमी का मॉक टेस्ट लिया था, विच वाज वेरी हेल्पफुल। क्वेश्चन से डायरेक्टली नहीं उठ के आएंगे, मैं ये गारंटी नहीं ले रही कि वो क्वेश्चन बन के आएंगे, बट यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हाँ हैं। एग्जैक्टली, आपको पता चल जाएगा आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली। और आप जैसे कर रहे हो ना, लाइक मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज वो बैकबोन है आईसीआर के एग्जाम्स के लिए, तो स्पेशली क्योंकि वहीं से पेपर सारा कुछ सेट होता है कि एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा 21, 22, 23, 24 में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, कहाँ से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मतलब बेस्ट रैंक्स आप अचीव करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपको पीवाईक्यूज की तो कॉपी हाथ में रखनी चाहिए ऑन द टेबल, कि आपके पास होना ही चाहिए। जो भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो आप देखो कि हाँ ये यहाँ से आया था, यहाँ से आया था, इस बुक से आया था, तो आपको एक बुक का पैटर्न भी पता चल जाता है। तो अब अपन लास्ट चीज मैम से पूछते हैं कि अगर आपको आईआरआई में एडमिशन ले रहे हो या कहीं पे भी एडमिशन ले रहे हो, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि थर्ड ईयर से आपको थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, कि थर्ड ईयर से अगर आप हैं तो आपको थोड़ा सा अब जेआरएफ की तरफ सोच लेना चाहिए। और सब्जेक्ट चूज अगर आपने सोशल साइंस कर लिया है तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। और मैम आपको क्या लगता है कि हैविंग अ राइट मेंटर कितना ज्यादा जरूरी है आईसीआर के एग्जाम्स में? डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जेआरएफ लिखें, एसआरएफ लिखें, एआरएस लिखें। हमारे सीनियर्स खुद बोलते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करना एक स्ट्रैटेजी है जो कि सप्लीमेंट होगी किसी मेंटर के थ्रू। आप बुक्स पढ़ लीजिए, बट आप नहीं कर पाओगे वो चीज़, वो क्वेश्चन नहीं टैकल कर पाओगे जो आपके सीनियर्स आपको बताएँगे। जो क्रैक कर चुके हैं वो आपको बताएँगे। तो एक मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सीनियर्स से मैंने उनसे गाइडेंस ली थी, कौन सी बुक्स पढ़नी है, उनके नोट्स उनसे मिले थे। तो आज वो भी एक्सेल कर रहे हैं और हम भी अच्छा कर ही रहे हैं अपनी लाइफ में थ्रू। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मेंटोर बने और अपने ऊपर एक ऐसा पर्सन रखें जो आपको गाइड कर सके कि हाउ टू टैकल सिचुएशन, हाउ टू टैकल द सब्जेक्ट वेरी कंसाइसली, बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजिकली, स्मार्टली कैसे टैकल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है, परेशान ना होएं, सिमरन मैम इज देयर, सिमरन मैम विल हेल्प यू। अगर आप कमेंट सेक्शन में अपनी कितने भी जो भी क्वेरीज लिखे, आई विल रिक्वेस्ट सिमरन मैम कि आप उन बच्चों की तो जो लॉजिकल रिप्लाईज हैं वो थोड़ा सा करें, ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपने सब कुछ बता दिया, कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया। बाकी जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते थे वो मैंने अपना सोच के मैम से पूछ लिया और मैम ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। फिर भी इन केस आपके जो भी डाउट्स रहते हैं, आपका जो भी फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और विद दिस आई वुड से कि मैम आपने ये फोटोज लगाई हैं तो इनका क्या रिलेवेंस है प्लीज? अलॉन्ग विद दैट आई विल लाइक टू सजेस्ट कि आप आईसीआर की पक्का विजिट करें, वेबसाइट पक्का विजिट करें। रीसेंट रिफॉर्म्स क्या आ रहे हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स, करंट स्कीम्स हैं, उससे बहुत क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, वो आप एक नोट डाउन कर लीजिए। पूरे के पूरे उनको मगअप करिए, कौन सी मिनिस्ट्री से वो हैं, कौन से ईयर में है, कितना बजट एलोकेशन है, और ये सब रिलेवेंट क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, तो आप इनको भी बिल्कुल मत इग्नोर करें।
एंड दिस इस पिक्चर लाइक आप थोड़ा इन्विजन कर लीजिए, थोड़ा इमेजिन कर लीजिए, थोड़ा मोटिवेशन के लिए है कि वेयर यू विल बी कमिंग आफ्टर JRF, यू विल बी कमिंग टू द डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टू द डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एट IAR इन दिल्ली। तो बहुत मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, भगवान पर बहुत विश्वास रखिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से करिए एंड आप देखेंगे यू विल बी कमिंग अप विद वेरी गुड एंड फ्लाइंग कलर्स। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और विद दिस आई डोंट थिंक कि इससे बेटर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो हमारे चैनल पे भी अभी तक होगा। ऑनेस्टली टेलिंग मैम, जिस जिस तरीके से आपने बताया, जिस प्रिसाइजनेस से बताया कि भाई कौन सी बुक्स कहाँ से कवर करनी है, कौन क्या क्या सिलेबस की एक एक लाइन को आपने बताया, और लास्ट में जो बूस्टअप दिया बच्चों को, आई डोंट थिंक कि इससे बेटर सोशल साइंस वालों के लिए कोई गिफ्ट होगा। तो विद दिस वी थैंक यू सिमरन मैम थैंक यू फॉर सर, थैंक कमिंग यू सो हियर मच। एंड शोइंग द पाथ टू द यंग जूनियर्स। और आप लोगों को मैम का एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपको फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड यही सारा कुछ वी आर ट्राइंग कि कोई भी सब्जेक्ट हो आई लेवल आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आता रहे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच मैम। Thank you for this opportunity, sir. I would like to thank Sudhir sir and Rohita sir and this entire channel of IRA वाला, ये हमारे इंस्टीट्यूट को बहुत ही अच्छे बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं। खुद खूब पॉपुलराइजेशन हो रहा है कि IRA सिर्फ एग्रीकल्चर का हब नहीं है, इट्स अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, इट्स फन हियर, इट्स फन इन लर्निंग, इट्स फन इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल ओवरऑल सेक्टर्स में। ऑल द बेस्ट।